जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान फर्स्ट के गेस पेपर की, जिसका नाम होगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जो कि प्यारे विद्यार्थियों फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कह सकते हैं हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 फर्स्ट पेपर बीए प्रथम वर्ष का, जो कि राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसका नाम है महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 देखेंगे हम, जो कि सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का होगा राजनीति विज्ञान फर्स्ट का, और राजनीति विज्ञान सेकंड का है वो भी 100 का। तो ये मानो राजनीति विज्ञान के दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। इसी प्रकार इतिहास है, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, इन सभी के भी फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के 200 नंबर के पेपर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो खंड ए या सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड या 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। अब देखो खंड ए में पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं, सभी अनिवार्य होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। 10 के 10 छोटे क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 50 शब्द में उत्तर देना होगा, चाहे वो एक शब्द में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइनों तक आप उत्तर दे सकते हो। 10 × 2 = 20 अंक का होगा आपका खंड ए सेक्शन ए, जिसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, गेस नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर सेटर छोटे क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, किसी भी शब्द को दे सकता है, वो उसका अभिप्राय अर्थ पूछ सकता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तो अपने अनुभव के आधार पर पिछले 5 वर्षों के पेपर का अध्ययन करने के बाद में ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे मैं कह रहा हूँ ना, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन कोई भी पेपर सेटर बना सकता है। देखो यूनिट, छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे। ये भी याद रखना, आपके फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही करने होंगे आपको। प्यारे विद्यार्थियों, सीनियर की बात अलग थी और कॉलेज की बात अलग है, क्योंकि सीनियर में तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, लेकिन कॉलेज में अगर आप पूरी बुक पढ़ते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन बुक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो गेस पेपर बनाया जाता है ना, उसको भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो अच्छे नंबर बना सकते हो। बस आपको तो सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। कॉलेज की बात है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो पहली यूनिट के अंदर छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, संक्षेप में पूछ सकता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। पिछली बार परंपरागत दृष्टिकोण पूछा था। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, या उत्तर व्यवहारवाद नाम देकर के उसका अभिप्राय पूछ सकता है। अंत अनुशासन दृष्टिकोण क्या है, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, ये पूछा जा सकता है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए, जैसे कि सरकार का है, राज्य का है, ये क्वेश्चन भी कई बार बना दिया जाता है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए, या राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र को लेकर के भी प्यारे विद्यार्थियों छोटा क्वेश्चन बना सकता है। पूछने को हो सकता है वो ये भी पूछ सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन माना जाता है, पिता अरस्तु।
देखो सेकंड यूनिट में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कीजिए। परिभाषित ज्यादा पूछेगा इस पेपर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, ये बात नोट कर लेना। लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार, चाहे वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। उसके बाद में बहुलवादी सिद्धांत या मान्यताएं क्या है ये पूछ सकता है, या ये मानो बहुलवादी विचारक पूछ सकता है, कोई भी 4। उसके बाद में संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। सामान्य इच्छा क्या है, राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, देवीय सिद्धांत, राज्य उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत भी संक्षेप में पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे सेकंड यूनिट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में 30 यूनिट में देखो, न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। न्याय के प्रकार भी पूछ सकता है। 2 राजनीतिक अधिकार या स्वतंत्रताएं बताइए। वेदता का संकट, वेदता हो या औचित्यपूर्णता एक ही बात है। उसके बाद में शक्ति व प्रभाव, सत्ता में अंतर पूछ सकता है। अधिकार को परिभाषित कीजिए। अधिकारों का वर्गीकरण भी पूछ सकता है। औचित्यपूर्णता का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, बढ़िया टीचर के नोट्स हैं या टेक्स्ट बुक है, पासबुक है, 1 वीक सीरीज है, उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों इन छोटे क्वेश्चनों में। उसके बाद देखो चौथी यूनिट के अंदर अधिनायक तंत्र का अर्थ, सीधी सी बात है, अधिनायक तंत्र क्या है परिभाषित कीजिए। दबाव समय को परिभाषित करें। अधिक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या लोकतंत्र के दोनों प्रकार या रूप पूछ सकता है। अधिक्षात्मक व संस्थात्मक में अंतर पूछ सकता है, कोई 2। संघात्मक शासन क्या है इसके बारे में बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे 5 यूनिट के अंदर बहुल कार्यपालिका क्या है। उसके बाद में सुशासन को परिभाषित कीजिए। सुशासन पर क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, तैयार कर लेना। सु प्लस शासन, अच्छा शासन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हो। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष व विपक्ष में तर्क पूछ सकता है। सीधी सी बात है, व्यवस्थापिका का संगठन पूछा जा सकता है, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के कारण बताइए वर्तमान में, ये पूछ सकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लेकर के भी छोटा क्वेश्चन बना सकता है, चाहे वो नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के साथ भी। उसके बाद में अराजकतावाद को लेकर भी कई बार क्वेश्चन बनाया गया है, चाहे वो अराजकतावाद के बारे में, चाहे वो 4 अराजकतावादी पूछ सकता है, अराजकतावाद के सिद्धांत पूछ सकता है, अराजकतावाद का अर्थ पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नया टॉपिक जोड़ा गया था इस बार, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित वह 2 प्रमुख आंदोलन बताइए। तो सामाजिक आंदोलन के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है इस बार पेपर सेटर, इसको भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, और प्रमुख 2 सामाजिक आंदोलनों पर टिप्पणी पूछ सकता है, उनके नाम पूछ सकता है। इसलिए ये छोटे क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये मां सरस्वती से मैं दुआ करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, याद रखना 5 और 5 उनके अथवा होंगे, अथवा सहित कुल कितने हो जाएंगे 10, जिनमें से 5 प्रश्न करने हैं आपको जी। प्रत्येक 7 अंक का है, 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। 200 शब्दों का मतलब है लगभग 2 पेज भरने होंगे आपको। 5 × 7 = 35 अंक का रहेगा खंड ब या सेक्शन बी। मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, और या अथवा सहित
एक मेन क्वेश्चन और उसके नीचे और या अथवा लिखा हुआ एक और क्वेश्चन होगा। दोनों में से एक को चुनते हुए आपको कुल कितने करने होंगे? 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा, तो कितने हो गए? 10। और आपको करने कितने होंगे? 5 ही करने होंगे। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं जो पिछले 5 वर्षों में देखे गए हैं, इन क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल किए। अगर आपको ज्यादा लगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप 1 और 2 नंबर वाले क्रम से मोस्ट है ये पहले वाले जरूर तैयार कर लेना। या के बाद वाले नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास समय हो, आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है, तो आप या के बाद वाले भी तैयार कर सकते हो। अगर नहीं होते हैं, ज्यादा लगते हैं कि होशियार जी सर ने तो ज्यादा बता दिए, तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। याद करो सीनियर में आपने पूरी बुकें भी तो तैयार की थी, यहां तो केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही तो है प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहली यूनिट के अंदर नंबर 1 उत्तर व्यवहारवाद को स्पष्ट कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, बढ़िया लिखकर आना इसको। या फिर खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो इसकी जगह या ये बनाया जा सकता है कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र को लेकर के जो 2 दृष्टिकोण बने हुए हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, उनके अंतर, बीच में भेद या अंतर पूछा जा सकता है। नंबर 2 राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध स्पष्ट कीजिए। इतिहास के साथ, वैसे सिलेबस में 3 के साथ है, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ, लेकिन ज्यादा मोस्ट इतिहास के साथ है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कर लेना। या फिर अंतर विषयक अध्ययन दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो? अंतर विषयक अध्ययन जो दृष्टिकोण का मतलब है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, चाहे वो इतिहास के साथ हो, चाहे वो समाजशास्त्र के साथ हो, चाहे वो अर्थशास्त्र के साथ हो, वो क्या माना जाएगा? अंतर विषयक अध्ययन माना जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, तो इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो, पहला क्वेश्चन टॉप मोस्ट है, राज्य के सावयव, जिसे आंगिक भी कहते हैं, सावयव सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर वाला। या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य भी तैयार कर लेना, उसके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा है, संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा बताते हुए उसके प्रकार बताइए। संप्रभुता को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। खंड ब में सिर्फ इतना भी लिखा हुआ आ सकता है, केवल संप्रभुता, तो उस समय आपको 2 पेज भरने होंगे। संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र को लेकर के, या उसकी विशेषता या प्रकार को लेकर के। उसके बाद देखो ये नहीं आता है तो इसकी जगह जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत है ना, लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताइए। पिछली बार हॉब्स वाला पूछा हुआ है। उसके बाद में 30 मिनट में देखो, नंबर 1 स्वतंत्रता की अवधारणा का अर्थ व परिभाषा बताते हुए समानता से पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता टॉपिक तैयार कर लेना और स्वतंत्रता व समानता में पारस्परिक संबंध भी तैयार कर लेना, जो कि एक दूसरे के पूरक भी है और एक दूसरे के विरोधी भी है। ये 2 मत है इनको लेकर के। नंबर 2 सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार व स्रोत बताते हुए शक्ति, सत्ता और वेदता में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है। शक्ति, सत्ता और वेदता में अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। चौथी यूनिट के अंदर देखो, नंबर 1
संघात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। संघात्मक व्यवस्था को लेकर के टिप्पणी पूछ सकता है, या फिर संघात्मक व एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में चौथी यूनिट में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। अनुपाती प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है ना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उसके गुण व दोष भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इसकी जगह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, दबाव समय को परिभाषित करते हुए उसकी भूमिका बताइए। दबाव समय के जो कार्य और भूमिका है ना उसको लेकर के भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों, इसलिए तैयार कर लेना। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो, नंबर 1 व्यवस्थापिका के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य बताइए, या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है भूमंडलीकरण, जिसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है, कि अवधारणा को स्पष्ट करो। भूमंडलीकरण को लेकर के भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है खंड ब में। उसके बाद में देखो नंबर 2 न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के उपाय बताइए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर इसकी जगह आ सकता है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन जो आहस हो रहा है ना, कमी हो रही है ना, के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे खंड ब सेक्शन बी में। इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों कई बार तो पेपर सेटर केवल एक शब्द देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि उत्तर व्यवहारवाद दे देगा, बस आपको तो 2 पेज में उत्तर व्यवहारवाद को स्पष्ट करना है, चाहे वो संप्रभुता दे दे, चाहे आपको व्यवस्थापिका के कार्य नाम दे दे या भूमंडलीकरण नाम दे दे। तो इस तरीके से तैयार रहना कि खंड ब में है तो हमें 2 पेज तो भरने होंगे, क्या बता इतनी लंबी लाइन ये मानो लैंग्वेज ना बनाए वो, इसलिए आपको तो प्रत्येक तरीके से तैयार रहना है। और ये भी ध्यान रखना खंड ब सेक्शन बी वाले है ना वो खंड से सेक्शन सी में भी आ सकते हैं, और सेक्शन सी वाले है ना वो बी में भी आ सकते हैं। लैंग्वेज यही रखेगा, बस आपको तो उत्तर लिखते समय उत्तर सीमा ध्यान रखनी है, जो कि आपको शब्दों में देखना है। अगर खंड ब में है तो 200 शब्दों में ही उत्तर देना है, 2 पेज भरने हैं। और अगर खंड स में है, सेक्शन सी में है ना, तो आपको 500 शब्द लिखने होंगे, 5 पेज भरने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। लैंग्वेज वो एक ही रख सकता है क्वेश्चनों की, ये जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो आगे खंड से सेक्शन सी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन है ये प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे। देखो खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं जी। आपको कितने करने हैं? 3, कोई भी अपने मनपसंद के। प्रत्येक 15 अंक का है, 500 शब्द में उत्तर देना होगा। 3 × 15 = 45 अंक का होगा खंड से या सेक्शन सी। बड़े मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। मैंने यहाँ पे 2 बना दिए, उन दोनों में से एक तो आपको पेपर में जरूर ही मिल जाएगा। अगर आप दूसरा तैयार नहीं करते हो कोई बात नहीं, आप पहले वाले 5 तैयार कर लेना। 5 मिल जाए, क्या पता 4 मिल जाए या फिर 3 मिल जाए, 3 तक तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा गेस पेपर 100% होगा, क्योंकि आपको करने भी तो कितनी है, 3 ही तो करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी मेहनत करना, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए,
काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। देखो टॉप मोस्ट बड़ी क्वेश्चन निम्नात्मक पहली यूनिट के अंदर है। नंबर 1, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तैयार कर लेना, बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है क्योंकि पिछली बार परंपरागत दृष्टिकोण का बनाया गया है, तो इस बार व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में से बनने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैंने इस बार व्यवहारवाद को वेरी मोस्ट माना है निम्नात्मक में। या फिर खुदा न खास्ता क्या पता रिपीट कर दे तो परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ परिभाषा व क्षेत्र को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। यह भी तैयार कर लेना अगर आपके पास समय हो तो। सेकेंड यूनिट में देखो नंबर 2, राज्य उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आएगा, आपके पेपर में छपेगा, जरूर तैयार कर लेना। अगर खंड 6 में नहीं तो ब में कोई रोकेगा नहीं इसको साथियों। या फिर इसकी जगह आ सकता है सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सामाजिक समझौते सिद्धांत को लेकर के भी बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तीसरी यूनिट के अंदर देखो नंबर 3, शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार व स्रोत बताइए। शक्ति वाला पावर, ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। या फिर समानता की अवधारणा स्पष्ट करो। समानता को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समानता से आप क्या समझते हो, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर नंबर 4, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उसके लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र को परिभाषित करते हुए उसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के गुणों को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर इसकी जगह राजनीतिक दलों के, आज एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों के कार्य व भूमिका को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है तथा दबाव समय के साथ अंतर भी करवाया जा सकता है कि राजनीतिक दल और दबाव समय में प्रमुख अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया गया है। उसके बाद में देखो 5 यूनिट के अंदर नंबर 5, कार्यपालिका से आप क्या समझते हो, उसके प्रकार व प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तैयार कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यपालिका, उसके प्रकार और कार्यों का वर्णन पूछा जा सकता है। या फिर खुदा न खास्ता अगर ये नहीं बनता है तो उसकी जगह ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो पेपर में आएंगे ना उनके डबल बना दिए मैंने, क्योंकि पेपर में आए उतने ही बनाऊं तो वो तो पेपर आउट माना जाएगा। हो सकता है उसमें से न आए तो आप तो रह जाओगे ना, इसलिए डबल तो तैयार कर लो। इतने ज्यादा नहीं है, सोचना मत, बल्कि इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है ना, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है प्यारे विद्यार्थियों। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपने देखा आपके पेपर में 3 तो खंड होंगे, ए, ब और स। उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैंने बता दिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर छपा हुआ होगा। बस आपको तो बढ़िया, सुंदर और अच्छा और जल्दी लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने हैं तो मेरी तरफ से
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और आपका नॉलेज भी बढ़े। इन क्वेश्चनों को तैयार करोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी सहेली दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। क्या पता उनका भी फायदा हो जाए। इस केस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले तो आप खुश हो जाओगे कि हमारे होशियार जी सर ने बताए थे वही क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। तब तक खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में आपके राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर के गेस्ट पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे